हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, मेरा नाम हसन आसर है और मैं हूं उम्माद तो आप लतीफ। देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो उम्माद वो लतीफ काफी जो है ना शॉकिंग भी है कि हाँ, इंडिया shocking जो अफगानिस्तान की आर्मी है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांग लिया कि हमें ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा, मतलब वही कह रहे हैं कि हमारी जो तालिबान 80% अटैक कर लिए, 20% बचा हुआ है, कम से कम वो तो बचा के रखें अपना। हाँ हसन साहब ये सही कह रहे बात, हैं, सही बात। वो कह रहे हैं हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दी जाए इंडिया की तरफ से, ताकि हम ट्रेंड अच्छे तरीके से तालिबान के अगेंस्ट हम जो है ना फिर सही तरीके से अपनी कार्रवाई कर सकें। अच्छा अमाद, पिछले दिनों में हमने देखा और वीडियो के रिएक्शन भी दिया कि इंडिया वाले अपने काफ़ी आर्मी वालों को, जो तगड़े बंदे हैं ऊपर पोस्ट पे बैठे हैं, उनको भेजा ईरान स्पेस एजेंसी के थ्रू। उनके रास्ते को चूज़ किया, पाकिस्तान के रास्ते को चूज़ नहीं किया। ठीक है, तो उससे ही अंदाजा हमें हो रहा था कि ये अफगानिस्तान से हेल्प मांग रहे हैं। काफी यार, क्योंकि अफगानिस्तान के पास हेल्प मांगने के लिए और कंट्री है नहीं। उन्होंने चाइना से मांगी थी हेल्प, हाँ, और चाइना ने इनकार कर दिया। तालिबान को सपोर्ट कर रहा है इसको। हाँ। तो सेम इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनल हर बंदा हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब अफगानिस्तान गवर्नमेंट को नहीं, तालिबान को कर रहा है, अफगानी तालिबान को। तो इस वजह से अफगानिस्तान वाले मजबूर है, वो ना चाइना से हेल्प मांग सकते हैं, ना पाकिस्तान से मांग सकते हैं। ठीक है, उनको दो कंट्रीज मेजर नजर आ रहे हैं इस वक्त, रशिया और इंडिया। लेकिन मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं एज कम्पेयर टू रशिया, इसलिए वो प्रेफर कर रहे हैं इंडिया से जो है ना हेल्प मांगी जाए। और दूसरा शायद वो इंडिया की आर्मी को मतलब एज अ मतलब सही कंसिडर करते हैं, अच्छा कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू रशिया। शायद इस वजह ये भी वजह हो सकती है कि वो इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो अच्छी सबसे आर्मी कंसिडर की लगेगी, जिसको कंसिडर करते हैं, जिसकी स्ट्रेटजी उनको अच्छी लगती हैं, तो वो उन्हीं से ही बंदा हेल्प मांगते हैं। सही बात है, क्योंकि इससे तो काफ़ी मुश्किल हालात में है। और इंडिया हेल्प करता रहे। इंडिया हेल्प मेरे ख्याल से करेगा भी, मुझे जहां तक लगता है, लेकिन अब पता नहीं, ये तो अब इंटरनेशनल लेवल होते हैं। ये तो वीडियो को जाके वीडियो में अब देखते हैं क्या सीन है। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, बगैर किसी तरह की काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर बैक टू बैक खबरें निकल कर आ रही हैं। इस वीडियो में भी हम तालिबान और अफगानिस्तान से रिलेटेड दो अपडेट्स को कवर करेंगे। सबसे पहली अपडेट जो अफगानिस्तान से निकल कर आ रही है वह है तालिबान की तरफ से। पिछले कई दिनों से मैं आपको अपनी वीडियोस में बता रहा हूँ कि तालिबान ने अब छोटे छोटे गांव कस्बों या फिर छोटे छोटे शहरों के बाद सीधा बड़ी बड़ी सिटीज को घेरना शुरू कर दिया है। कांधार, जहां से हाल ही में भारत समेत दुनिया के कई देशों ने अपने डिप्लोमेट्स इवैक्यूएट किए थे, वहां की आबादी है 6 से 7 लाख। फिर उसके बाद कांधार और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को जोड़ने वाला जो मेन हाईवे है, उस पर स्थित एक बड़ा शहर गजनी है, जिसकी आबादी है 2.5 से 3 लाख। उसको भी तालिबान लड़ाकू अब निशाना बना रहे हैं। साथ में ताजा हमलों में देखा यह जा रहा है कि इस बार जो शहरों में तालिबानी हमले कर रहे हैं, उसमें वो आम सिविलियंस के घरों में घुसकर फिर वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम सिविलियंस की कैजुअलिटी के डर से अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को तालिबानी लड़ाकुओं पर कार्रवाई करने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मासूम लोगों को ढाल बनाने और गली मोहल्लों और सड़कों पर गन फाइटिंग्स पर चारों तरफ से आलोचना पर तालिबान ने बयान जारी करके कहा है कि अब क्योंकि लड़ाई पहाड़ों और रेगिस्तान से शहरों तक पहुंच गई है, हम ये कहना चाहते हैं कि तालिबान शहरों में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता है, इसीलिए हमारी बात मान लो और जो हमने बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है उसको स्वीकार कर लो। इससे सारे शहर बर्बाद होने से भी बच जाएंगे। यानी तालिबान ने एक बार फिर से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को उनके सामने सरेंडर करने का न्योता दिया है। दूसरी खबर निकल कर आ रही है अफगानिस्तान की भारत में एम्बेसी से। भारत में अफगानी एम्बेसडर जो पिछले कुछ दिनों से भारत से मी-35 और ब्लैक हॉक जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स की एयर सपोर्ट के लिए मांग कर रहे थे, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल टाइम्स नाउ, फ्री प्रेस, एनडीटीवी इंडिया और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के भारत में एम्बेसडर फरीद मामूनजे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि तालिबानियों के साथ अगर अफगानिस्तान सरकार की बातचीत यानी जो पीस टॉक्स चल रही हैं, वो अगर किसी भी तरह फेल हो जाती हैं, तो हमें इंडिया की मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। फरीद मामूनजे ने आगे एक्सप्लेन किया कि मिलिट्री असिस्टेंस से उनका ये मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान सरकार चाहती है कि भारतीय सेना तालिबानियों से लड़ने और हमारी मदद के लिए अपनी सेना के जवानों को इस जमीन पर उतार दे, बल्कि जो अफगानिस्तान को भारत की मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी वो ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट से संबंधित होगी। यानी अफगान एम्बेसडर के मुताबिक भारतीय सेना को अफगानिस्तान के सैनिकों और खासकर पायलट्स को ट्रेनिंग देनी होगी और ये सिखाना होगा कि वो तालिबानियों के खिलाफ किस स्ट्रेटेजी से कैसे लड़ें। साथ में अफगानी एम्बेसडर ने आगे ये भी जोड़ा कि भारत अफगानिस्तान को पहले भी 2 चीजों में मदद कर रहा है, एक तो उनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग देना और दूसरा उनके कैडेट्स को स्कॉलरशिप देना। उन्होंने कहा कि अभी पीस टॉक्स चल रही हैं, लेकिन तालिबान उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। पिछले महीने भी अफगानिस्तान स्पेशल फोर्सेस के 22 जवान
जब वो तालिबानियों के सामने सरेंडर करने गए थे, उन सबको तालिबान ने बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। फरीद ममूनजे ने इसके साथ और भी कई सारी बातें बोली, लेकिन मेन हाईलाइट यही थी कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ पीस टॉक्स फेल होने पर चाहता है कि भारत उनके सैनिकों और पायलट्स को ट्रेनिंग दे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कि क्या हमें अफगानिस्तान फोर्सेस को ट्रेनिंग देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ओके गाइस, वीडियो होगी है यहाँ पे एंड, ठीक है। तो बात वही मेरी दुरुस्त हुई कि मुझे जहाँ तक लगता है ट्रेनिंग के लिए ही उन्होंने बुलाया। वो कभी भी इंडियन आर्मी अफगानिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल जाएगी कि वो मतलब इतने समझदार तो हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए इस जंग के अपने अंदर। जवान को वहाँ वो तो वैसे ही अब हर कंट्री जो है ना इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। रशिया हो गया, इंडिया हो गया, जितना इनसे दूर आ जाए उतना बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था, वहां से रशिया की स्टेट्स की बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान के साथ। इधर से पीओके से बड़ी आसानी से तालिबान अफगानी इंडिया के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों कंट्रीज के लिए यही बेस्ट होगा कि इस मामले से मतलब जितना दूर रहे उतना बेटर है, इन कंट्रीज के लिए स्टेबल रहने के लिए बेहतर है। तो ये हमसे ज्यादा इंडिया और रशिया की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो उनकी डिप्लोमेट्स हैं, जो इस कंट्री को चला रहे हैं, वो ज्यादा समझते हैं मेरे ख्याल से। तो हम तो बस इस पे अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और उनको पता है कि इसको कैसे चलाना है। इसीलिए आप देखेंगे अभी तक रशिया या इंडिया की कोई डायरेक्ट ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि बिल्कुल वो तालिबान के अगेंस्ट हो। आपने नोट किया होगा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया ईरान के अंदर, जहां पे पीस टॉक्स हो रहे थे अफगानिस्तान और तालिबान के। वहां पे भी कोई इस तरह का हमें बयान जारी नहीं किया गया, कुछ तरह बयान नहीं मिला कि जिसमें पता लगे कि इंडियन गवर्नमेंट बाकायदा तौर पे जो है ना इनके अगेंस्ट जो है ना अपनी फौजें भेजना चाहती है या कोई अपनी टेक्नोलॉजी देने जाती है अफगानिस्तान को। तो इस तरह का मेरे ख्याल से हाँ, टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, ट्रेनिंग की हो सकता है वो दे दें इंडिया वाले। जैसे कि आपने बताया कि इंडिया जो है वो काफी पावरफुल है एज कंपेयर टू रशिया और दूसरे ममालिक, इवन कि यूएसए से भी, क्योंकि यूएसए काफी अच्छा रहा है बट वो स्टेबल नहीं कर बिल्कुल कुछ नहीं कर सका यहाँ। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि इंडिया से मदद मांगी जाए, बिकॉज इंडिया इस टाइम दुनिया के टॉप 5 में तो आ रहा है, आराम से आ रहा है, जिसमें उनका डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है। बिल्कुल। तो उनके जो कमांडो हैं वो दुनिया भर में नंबर 1 पे कमांडो। तो इस वजह से वो उनसे मदद मांग रहे हैं कि हम कैसे छुप कर तालिबान को मार सकें। बिल्कुल ऐसी अब ज़ाहिर बात है, जहाँ पे यूएसए फेल हो गया वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की जो प्रेफर कर रही है वो हेल्प मांग रही है इंडिया से। कल ही मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, उसकी हेडलाइंस ये थी कि 20 साल बाद दोबारा तालिबान आगे क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरी टाइटल ये था कि फिर अमेरिका के ऑपरेशन का फायदा क्या हुआ 20 साल पहले जो काम शुरू किया वो दोबारा उसी जगह पे वापस जैसे वो छोड़ के गए वैसे का वैसे 20 साल जो इतना खपे अमेरिका वाले अपने बंदे मरवाए यहाँ पे, ठीक है ना, दुश्मनी पाली अपने बेसिस पे अटैक्स करवाए तालिबान से, ठीक है ना। बहुत सारा इनके पाकिस्तान से नेटो का माल इनका जाता था वो बहुत जो है ना लूटा इनका, ठीक है ना, तालिबान के हाथों। तो क्या फायदा हुआ? 80% तो उन्होंने फिर कब्जा कर लिया, बल्कि ज्यादा अब वो मजीद जो है ना अपनी पावर शो करवा रहे हैं। पहले तो उनका कंधार है और काबुल है, यही बचे हैं। पहले शायद उनको कोई वीक समझता हो, जैसे अमेरिका आ गया। अभी तो वो अगर अमेरिका वापस चला जाता और वो डोमिनेंट हो जाते हैं बहुत, जो भी इस वक्त हैं डोमिनेंट, लेकिन गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो फिर तो उनकी एक पावर होगी, उसकी बातों में एक जो है ना वो एक ताकत होगी कि अमेरिका भी कहेगा कि यार ये तालिबान ने ये बात कर दी है। 20 साल पहले ऐसा नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये इस वजह से इंडिया से मदद मांगी गई है, बिकॉज़ वो नहीं उनको फेस कर सकते उन लोगों को जिनको अमेरिका फेस नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, ये बात मेन चीज। इस वजह से वो कह रहे कि इंडिया आए और हमें असिस्ट करे, और दूसरा असैसिन करना सिखाए कि कैसे हमने उनका मुकाबला करना है। बिकॉज़ दे आर मतलब वो उनको कोई उनके रूल नहीं है हमारा, कोई उनका एक उस्ताद है, उनका एक मास्टर है, वो जस्ट हुक्म करते कि ऐसे करना है, गो एंड किल कर देते हैं, वो ऐसे कर देते हैं बगैर जान का फिक्र किए कुछ किए वो चेक कर देते हैं, वो जस्ट उसके बाद जाके फाइट करते हैं। वो ये नहीं देखते असूल शसूल उनके ऊपर से जा रहे होते हैं। बिल्कुल, और ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, जो जिनके कोई रूल्स नहीं होते, बस करना है तो करना है, ये चीज जैसे भी करनी है ये चीज। इस वजह से अफगानियों को पता है कि तालिबान की नेचर क्या हो सकती है और कैसे उनके साथ लड़ा जा सकता है, बट वो चाहते हैं कि इंडिया आके उनको गाइड करे और वो उनका मुकाबला कर सके। तो आपकी क्या, अगर आपकी राय या इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम खुद अभी स्टूडेंट हैं, हम खुद सीख रहे हैं इन चीजों को, तो खुद तालिब इल्म है ना ही मदरसा जा हम हैं, मतलब
स्टूडेंट प्रॉपर यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं। बहुत कमेंट्स करते लोग मदरसा अच्छा मदरसा, पता नहीं समझ नहीं आती। चले इस टॉपिक पे किसी और दिन बहस जरूर करेंगे, मजे की मतलब होगी, तो इसी पे वीडियो एंड करते हैं। जैसे कि 12 अंडों में से एक अंडा अगर खराब हो तो 12 अंडे खराब नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त तो बात। मदरसे में भी काफी बच्चे जो अच्छे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। जरूरी नहीं कि हर मतलब बच्चा एक अंडा अगर खराब है इसका मतलब आप पूरी दर्जन 12 अंडों को खराब नहीं कह सकते। बहुत अच्छा इस पॉइंट पे भी आप मुत्तफिक करेंगे। यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। अग्री करते हैं, तो बस हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो कोई और देख लें, शायद पसंद आई है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें फिर आप, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तो बना रखिए, बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।